एक बार फिर से काफ़ी दिनों के बाद आपके समक्ष एक्सरसाइज 10.1 लेकर क्लास 11th की टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ड्रॉ ए क्वाड्रेटर इन द कार्टेशियन प्लेन में आपको एक क्वाड्रेटर को ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस दिए गए हैं -4, 5, 0, 7, 5, -5, -4, -2। तो ड्रॉ तो आपको ग्राफ कॉपी में ही करना होगा, ये भी पता होगा। रफली एक बना लेते हैं हम लोग क्वाड्रेटर, एक रफली बना लिया। क्वाड्रेटर का मतलब कुछ भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगल, स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। लिखा तो कुछ नहीं है, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ -4, 5 है और बी के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे 0, 7 दिए गए हैं। सी के कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे 5, -5 दिए गए हैं और डी के कोऑर्डिनेट्स हमको -4, -2 दिए गए हैं। अब हमें इस फिगर का एरिया निकालना है। तो देखिए, इस फिगर का एरिया निकालने के लिए आपने क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि ट्रायंगल निकालने का फार्मूला आपने पढ़ा था 131, 231, 312। अच्छी तरीके से याद होगा। जिन बच्चों को याद नहीं उनके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए फार्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। और जो बच्चे चैनल में नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, चैनल को अवश्य रूप से सब्सक्राइब करते रहें। x1 × y2 - y3 होगा, इसका मतलब ये हो गया 123। 231 की बात करता है तो y3 - y1 होगा। आगे याद रखना है कि बाहर x चलता है और ब्रैकेट के अंदर y चलता है, खासियत इसकी। प्लस x3 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे y1 - y2। तो एक प्रकार से मोबाइल नंबर जब आप 10 अंकों का याद कर सकते हैं तो इसमें तो 9 ही अंक हैं, 123, 231 और 312। जब आप इसको याद कर लेंगे तो उसके बाद हमारे पास देखिए इसमें ट्रायंगल नहीं है। ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना होगा कैसे, डायगोनल को जोड़कर। आप डायगोनल इस तरीके से जोड़ सकते हैं। तो हमने इस डायगोनल को जोड़ा तो हमारे पास ट्रायंगल यहाँ पर ABC बन गया, एक ट्रायंगल बन गया हमारे पास ACD या ADC कह सकते हैं। तो पहले हम एरिया निकालेंगे ABC ट्रायंगल का। तो यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका एरिया हम फाइंड करेंगे इस फॉर्मूले से, जो फार्मूला आपको लिखाया है। तो इसमें याद रखना है कि ये वैल्यू x1 की है, ये वैल्यू y1 की है। क्वेश्चन में आप नोट कर सकते हैं। ये वैल्यू आपकी x2 की है, ये वैल्यू y2 की है और उसके बाद वाली वैल्यू x3 की है, y3 की है। सेम एज इट इज, यानी कि क्लास 10th जैसा हमारा बन चुका है। अब जब बन चुका है तो यहाँ पर वैल्यू जब हम रखेंगे तो देखिए हाफ तो चलेगा ही, हाफ को यूज करेंगे। x1 के प्लेस पर x1 की वैल्यू रखेंगे -4। y2 - y3 कह रहा है तो ये देखिए y2 की वैल्यू 5, y2 की वैल्यू 7 है और माइनस का साइन लगा है फार्मूले में। तो ये माइनस और माइनस मिला के होता है प्लस। तो ये हमारा 5 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद x2 आता है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास 0 है और ये याद रखना 0 है तो ब्रैकेट में लिखने की आवश्यकता हम नहीं समझते हैं। उसका कारण क्या है, 0 का मल्टीप्लाई करने पे 0 बनता है। फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं प्लस x3। x3 की वैल्यू हमारे पास 5 है और x3 की वैल्यू लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 है। तो y1 की वैल्यू 5 है और y2 की वैल्यू 7 है, तो 5 - 7 आ गया। तो यहाँ तक आपको एक एक लाइन समझ में आई होगी। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। तो 7, 5 कितना होता है 12। इसका सम 12 आया और 12 में 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -48, क्योंकि -4 है। प्लस का निशान लगाएंगे, इसको हटा दिया क्योंकि ये 0 बन गया। 5 - 7 कितना होता है -2। -2 में 5 का इंटू करेंगे तो ये हो गया हमारा -10। 48 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 58। 58 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -29 स्क्वायर यूनिट। लेकिन हमेशा बच्चों याद रखना है कि एरिया कभी तो निगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए इसका एरिया हमारे पास हो गया 29 स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया इज नेवर निगेटिव। एरिया तो कुछ ना कुछ होगा और वो निगेटिव नहीं हो सकता। अगर कोई चीज़ जगह घेरेगी तो वो निगेटिव तो होगी नहीं। अब अगले ट्रायंगल पे आ जाइए। अगला ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है ACD ले सकते हो या ADC ले सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। तो हमने यहाँ ले लिया एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD ले लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। बहुत सारे टीचर्स हाई स्कूल स्तर के बताते हैं कि पहले आपको AD लेना होगा, ऐसा नहीं है। आप ADC लीजिए या ACD लीजिए या CDA लीजिए, एज यू लाइक, जो आपका इच्छा हो वो लीजिए। कोई नियम इसमें लागू नहीं होता है कि पहले आपको यही लेना है कि C लेना है। ट्रायंगल है, कैसे भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इसमें x1 y1 की वैल्यू हमारे पास फिक्स है। केवल C की वैल्यू यहाँ पर x2 y2 का काम करेगी, क्योंकि ट्रायंगल हमने ACD लिया है। तो इसको हमने x2 y2 बना दिया और ये वाली D की वैल्यू हमारे पास x3 y3 की हो गई। सेम फिर से वही फार्मूला आपको यूज करना है और इसका आप एरिया निकाल सकते हैं। तो इसको भी लगाएंगे तो क्या फिर से यहाँ पे हाफ का यूज करेंगे। x1 सबसे पहले है तो x1 की वैल्यू कितनी है -4
और x1 लिखने के बाद हमारे पास क्या है ब्रैकेट में बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -5 और माइनस बाई 3 की वैल्यू -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। तो यहाँ तक ये भी एक एक चीज क्लियर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने पर हमारे पास x2 मौजूद है, x2 की वैल्यू हमारे पास 5 है और x2 लिखने के बाद ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 की वैल्यू देखिए आपके पास क्या है, तो बाई 3 की वैल्यू आपके पास -2 है, बाई 3 की वैल्यू -2 है, माइनस का साइन लगा है और बाई 1 की वैल्यू 5 है, तो माइनस का 5 हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे फार्मूले में प्लस लगा है तो प्लस लगाएंगे x3 की वैल्यू हमारे पास -4 है, तो प्लस माइनस -4 माइनस करे दे रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। x3 के बाद ब्रैकेट में क्या लिखा है बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 की वैल्यू कितनी है 5, बाई 1 की वैल्यू हमारे पास 5 है और माइनस बाई 2 की वैल्यू भी -5 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है और ये हो गया हमारा 5। तो यहाँ तक क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये देखिए 5 में से 2 माइनस करेंगे, -5 + 2 ये -3 हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया हमारा 12, क्योंकि -4 -3 12 और -2 -5 -7 × 5 माइनस का 35 बनता है और 5 5 10 10 4 से कितना होता है 40 और हाफ हमारा आगे चल रहा है। अब ये देखिए अगर दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा कितना बनता है, ये बनता है 75 में से 12 को माइनस करिए तो कितना बनेगा 63 में अगर 2 का डिवाइड कर देते हैं तो वैल्यू निगेटिव आ रहा है, लेकिन हम पॉजिटिव लिख रहे हैं। 63 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2 2 5 जा 10, यानी कि ये बन गया 31.5 स्क्वायर यूनिट्स। अब हमें पूरे का एरिया निकालना है, तो पूरे का एरिया निकालने के लिए मैंने बताया था क्वाड्रेटर पूरा था, जिसमें से इस क्वाड्रेटर में हमने 2 हिस्से कर लिए थे। पहला हिस्सा हमारा ये था, दूसरा हिस्सा ये था। अगर आपसे कोई पूरे का एरिया पूछता है तो आप क्या करेंगे, दोनों हिस्सों को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर आप लिखेंगे यहाँ पर, ऊपर ही लिख दे रहे हैं, जगह हमारे पास है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर लिखने के बाद आप क्या करेंगे, पहले वाले एरिया को लिखेंगे 29 + 31.5 और ये बताइए 29 में अगर 31.5 जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा, तो आपको समय लगेगा ज़्यादा। एक इसको दीजिए 30 30 60 60.5 स्क्वायर यूनिट्स इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।